तुम्हें भगवान की कथा सुनाई है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक भगवान के भक्त की कथा सुनाना चाहता हूं। कृष्ण शासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के बचपन के मित्र हैं, ब्राह्मण है जाति से, नाम सुदामा है। सांदीपनी ऋषि के यहां जब अध्ययन करने के लिए भगवान पधारे तो वहीं पर उनकी मित्रता हुई। नाम है सुदामा। सुदामा चरित्र कहकर के श्रवण करवा रहे हैं। कृष्ण शासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो। भगवान के सखा है बचपन के। लौकिक संपत्ति तो नहीं है, लेकिन पारलौकिक संपत्ति यानी कि भगवान के नाम की पूंजी के खजाने भरे पड़े हैं सुदामा जी के पास। और लौकिक संपत्ति कितनी है? बर्तन कितने हैं? टूटो तवा और फूटी कटोती। और जिस कुटिया में निवास कर रहे हैं वो कुटिया कैसी है कि वर्षा की एक एक बूंद उस कुटिया में, उस झोपड़ी में प्रवेश कर जाती है। सूर्य की एक एक किरण उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है। और बर्तनों का तो आपको पता ही है, टूटो तवा और फूटी कटोती। घर में अन्न का एक दाना नहीं। लेकिन भागवत में वर्णन क्या आ रहा है? कृष्ण शासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। फिर भी प्रसन्न है, कोई दुख नहीं है, रो नहीं रहे हमारी तरह, हे भगवान हमें ये नहीं दिया, हे भगवान हमें ये नहीं दिया। हम हमेशा रो ही रहे। घर है, रहने का, खाने का प्रबंध है, पहनने के वस्त्र हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। और एक सुदामा जी है कि घर की स्थिति कैसी है भी बताया, बर्तन कितने हैं वो भी बताया, अनाज कितना है वो भी आपको मालूम है, लेकिन फिर भी क्या है? प्रशांत आत्मा। गोविंद तेरी कृपा से ये जीवन तो चल रहा है, फिर भी प्रसन्न है। एक बार सुदामा जी नित्य की भांति स्नान करने के लिए पधारे और पीछे से भगवान तो भैया घट घट में जो करे आनंदा ताकर नाम सच्चिदानंदा। भगवान द्वारकाधीश घट घट की जानने वाले हैं। आज अपने मित्र सुदामा की स्थिति परिस्थिति को भगवान ने देखा, समझा, तो भगवान को दया आई और आज प्रेरित करने के भाव से आज भगवान ने क्या किया? साधु का रूप बना करके सुदामा जी के कुटिया में दरवाजे पर जाकर के साधु के रूप में भगवान कहने लगे, माम भिक्षाम देहि। सुशीला जी सुदामा जी की पत्नी घर में है। उन्होंने जैसे ही आवाज सुनी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, आंखों से अश्रुपात होने लगा कि इस संत को मैं क्या भेंट करूं, क्या दूं इसको। बहाना लगाने लगी, महाराज मैं आपको दान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर सूतक लगा हुआ है। भगवान जो साधु के रूप में आए वो कहने लगे, ऐसा कौन सा सूतक है कि महाराज मेरे घर दारिद्र्य नाम का पुत्र हुआ है और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक वो सूतक लगा ही रहेगा। दारिद्र्य यानी गरीबी। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्षमा करना गुरुदेव।
रोती हुई वापस कुटिया के अंदर चली गई और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी, विलाप करती हुई कि प्रभु, मैं गरीबी से नहीं घबराती, लेकिन गरीबी भी इतनी कभी किसी को मत देना कि जो नित्य भगवान का भोग ना लग सके और दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका हम सत्कार ना कर सके। इतनी भी गरीबी किसी को मत देना। कम से कम घर में भैया इतनी व्यवस्था तो गृहस्थी में होना ही चाहिए कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हम भी भूखे नहीं रहे, परिवार में माता पिता बच्चे पत्नी पूरा परिवार पेट भर करके प्रसाद पाए और कोई अतिथि घर में आ जाए तो उसका भी हम सत्कार कर सकें। कम से कम प्रत्येक गृहस्थी में इतना तो धन होना ही चाहिए। लेकिन प्रभु, मैं गरीबी से नहीं घबराती, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज जो भिक्षुक दरवाजे पर आया है हम उसकी भी सेवा नहीं कर सकते। जैसे ही भिक्षुक तो चला गया, भिक्षुक नहीं चला गया बल्कि भैया भिक्षुक के रूप में स्वयं भगवान ही कहते हुए जा रहे हैं कि देवी, तुम्हारे तो स्वामी के बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, वो त्रिलोकी के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। एक बार अपने पति को द्वारका क्यों नहीं भेज देती? तुम्हारे जन्म जन्मांतर का दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा। एक बार मेरे कहने से तुम अपने पति को द्वारका भेज दो, द्वारका भेज दो। इतना उपदेश देकर के जाते जाते वो संत ये कह करके सुशीला से वहां से चले गए। लौट करके संत तो चले गए और जब स्नान से लौटे हैं सुदामा जी, तो आज सुशीला जी ने स्वामी के चरणों में निवेदन किया कि स्वामी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं द्वारकाधीश कृष्ण, एक बार तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? सारा दारिद्र्य सारा दुख दूर हो जाएगा। एक बार मेरे कहने से तुम द्वारका चले जाओ। सुदामा जी ने बहुत सुंदर बात कही, सुशीला, तुम पागल हो गई हो? तू तिरिया चतुरंग नारी है, कौन कुमति तेरी मतिहारी, कर्म हमारे दरिद्र लिखो तो कहा करे बेहितकारी। अरे हमारे भाग्य में अगर दारिद्र्य लिखा है तो कोई भी हितकारी हमारा हित नहीं कर सकता। सुशीला जी बार बार कह रही है, महाराज, एक बार मेरे कहे से तुम द्वारका चले जाओ, निश्चित ही वो दयानिधि दयालु कृपा करेंगे। सुशीला, तुम्हारा कहने का तात्पर्य ऐसा तो नहीं कि मैं मांगने के लिए द्वारका जाऊं? तो मांगना तो बहुत बुरी बात है। धन की तृष्णा बुरी अंत में, सुशीला, धन की तृष्णा बुरी अंत में, भोग नरक को जानो है, मर जानो है, नहीं मांगने को हाथ हमें बढ़ानो है। राजधान खाए बुद्धि न से, वही तो
नरक ले जावेगी और रह जावेगी यही सभी, धन संपत्ति साथ न जावेगी। साथ में जाएगा बस भगवान का नाम, जिसको हम ले ही रहे हैं। तो आज सुशीला जी को बार बार समझा रहे हैं और डांटते हुए कह रहे हैं, सुशीला लगता है किसी ने तुम्हें तुम्हारे कान भर दिए लगता है। आज से पहले तो ऐसी बात कभी नहीं की, लेकिन आज प्रातः काल से ही रटना लगाई हुई हो, द्वारका जाओ द्वारका जाओ, द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी, आटो याम यही रटते रे, हा धन लाग रही रट, सोबत जागत सांझ सवेरे। द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ। द्वार खड़े छरिया प्रभु के, तय भूपति जान न पावत नेरे, 5 सुपारी तू देख विचार के, भेंट के 4 ना चावर तेरे। और याद है सुशीला, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। 1 मास 2 11 रहे, स्वर्ग लहे नर चित्त, हमको श्री भगवान ने सोई भेजी नित्य। अरे दुनिया वालों के लिए तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि महीने में 2 बार एकादशी नहीं बल्कि 28 बार एकादशी आती है। कितना बड़ा सौभाग्य है। और तुम धन 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 चिल्ला रही हो कि द्वारका जाओ द्वारका जाओ। सुशीला तुम्हें मालूम है कि मांगने का भी एक नियम होता है, विधि विधान है। किससे कौन सी चीज मांगना चाहिए, किससे कौन सी चीज मांगना चाहिए मालूम है? विप्रन से मांगे तो विद्या मंत्र यंत्र तंत्र। आप भी सुन लेना ध्यान से, किससे कौन सी चीज मांगना चाहिए। हर किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। कि ब्राह्मण से मांगे तो विद्या मंत्र यंत्र तंत्र, और कभी ईश्वर से मांगे तो ईश्वर को नाम है, और राजन पे मांगे तो हुंडिन को लाभ होए, और मांगे बिन हुनर तो मिले ना छदाम है। साधु राम साधुन पे मांगिए सिर्फ आशीर्वाद, और बेरी पे मंगावे तब मंगावे भगवान है, और मांगिए तो तापे जापे मांगनो मुनासिब होए, और मित्रन पे मांगनो कपूतन को काम है। मित्रों से मांगना तो कपूतों का काम होता है। मैं मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे, सुदामा ने कृष्ण को मित्र इसीलिए बनाया कि जरूरत पड़ने पे कुछ मांग लिया जाए। मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई, मांगने तो नहीं जाएंगे ये कभी। तो उत्तम श्लोक दर्शन, कभी अपने मित्र की याद नहीं आती आपको? याद तो मैं रोज करता हूं सुशीला, तो एक बार दर्शन करने के लिए ही चले जाओ। इतना कहा तो सुदामा जी कहने लगे, हाँ दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या करूं सुशीला? विप्र वेद पुनि ज्योतिषी मान्य और नपराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल हो ना काज। इतनी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? विप्र वेद उन्हीं ज्योतिषी मान्य और नपराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल होए ना काज। रोगी के यहां ध्यान देना, आप भी सुन लेना, कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी रोगी से मिलने के लिए जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। बेटी के
के यहां जाएं, जरूरी नहीं पिस्ता की बर्फी लेके जाओ, हाँ चाहे मिठाई में गुड़ की डेली लेके जाओ, लेकिन बेटी के यहां भी खाली याद नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां, गुरु के यहां, भगवान के यहां, मंदिर में, राजा के यहां, विप्र ब्राह्मण के यहां, ज्योतिषी, मान्य और नपराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल होए ना काज। तो मालूम है सुशीला वो राजा भी है, गुरु भी है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। राजा भी है, गुरु भी है, मेरा मित्र भी है, और वो भगवान भी है। हर रिश्ते से उसको भेंट चाहिए, और हमारे पास तो भेंट करने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, कैसे जाऊं? तो क्या किया? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घरों से अलग अलग 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला जी आई, अपने साड़ी के पल्लू में 4 घड़ी की, क्योंकि छिद्र हो रहे हैं, और उसमें चावल को बांधा। 4 मुट्ठी चावल, वो भी अलग अलग प्रकार के। किसी के यहां साबुत चावल मिले, किसी के यहां आधे चावल मिले, किसी के पौना मिला, किसी के यहां किनका मिला। 4 तरह के चावल जब बांध रही है सुशीला जी, तो नेत्र सजल हो गए, रोने लगी है, और उनमें से आंसुओं के कुछ बूंदें चावलों में गिर गई कि प्रभु आपको भेंट करने के लिए हमारे घर में चावल भी नहीं है, ये भी मांग करके ला करके आपको भेंट भेज रही हूं, इनको स्वीकार करना। सुदामा जी ने पोटली को बगल में दबा लिया, चल पड़े हैं द्वारका की ओर। कभी गए नहीं हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन लगन है कि गोविंद से मिलना है, मेरे मित्र से मिलना है, कृष्ण का दर्शन होगा। मित्र का दर्शन होगा। पैर लहू लुहान हो गए, कांटे कंकड़ चुभ गए, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे तेरी आस भी अब निराश लगती है। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। कैसे आऊं मैं कृष्ण? लगता है मेरे भाग्य में तुम्हारा दर्शन नहीं है। सजनों, एक नदी आई, उसको देख करके उदास होकर के सो गए कि इसको पार करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। एक केवट नाव चलाता चलाता आया, सुदामा जी के पास आकर के कहने लगा, महाराज चलिए मैं पार किए देता हूं। आप पार जाना चाहते हो? कि हाँ भैया पार जाना तो चाहते हैं, लेकिन नाव की उतराई देने के लिए छदाम भी नहीं है हमारे पास। कि कोई बात नहीं, आप जैसे संत ब्राह्मणों को तो निःशुल्क ही पार किए देता हूं। आइए बैठिए नौका में। तो भैया बाद में झगड़ा मत करना कि नहीं करेंगे, बैठो। और जैसे ही नाव में बैठ के सुदामा जी चले, मध्य नदी के पहुंचे, गोल गोल उस नौका को घुमाने लगा नाविक। भैया पार लगाओ ना, कि पहले उतराई लाओ ना। अरे हमने तो पहले ही बात की थी कि हमारे पास उतराई के लिए कुछ छदाम भी नहीं है देने को। ऐसा करो हमें उस पार ही लगा दो वापस, कि चाहे इस पार जाओ या उस पार जाओ, उतराई तो देना पड़ेगा। सुदामा जी कहने लगे, है ही नहीं तो देंगे कहां से?
कि है तो सही लेकिन देना नहीं चाहते, है तो सही लेकिन देना नहीं चाहते। सुदामा जी समझ गए कि इस पोटली पर निगाह लगी है इसकी। क्या किया? सुदामा जी कहने लगे, भैया ये चावल की पोटली भेजने वाला कोई और है और उसको पाने वाला कोई और है, ये मेरी नहीं है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा हो तो वो तुम ले सकते हो। कि इसके अलावा भी है, कि इसके अलावा है वो तुम ले सकते हो। क्या है मेरे पास? कि आपकी जो दरिद्रता है, आपकी जो गरीबी है ब्राह्मण देवता, वो मेरी इस झोली में डाल दो, यही मैं नाव की उतराई लेना चाहता हूं। सुदामा जी कहने लगे, धन्य है द्वारकाधीश कृष्ण, अभी मैं द्वारका नहीं पहुंचा, तेरे मार्ग में पहुंचा हूं और मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता, मेरे दुख को लेने वाले मार्ग में आ गए हैं। तेरे दर्शन करूंगा तो क्या सुख प्राप्त नहीं होगा। नाव से पार हुए, चलने लगे हैं, थक हार करके एक बगीची में शयन कर गए, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। और आज द्वारकाधीश कृष्ण का 56 भोग आरोगने का राजभोग का समय हुआ। अपने मित्र सुदामा की याद आई। अपने मित्र सुदामा की जब याद आई तो भगवान भोग आरोग रहे थे लेकिन वहीं पर छोड़ दिया ग्रास। योग माया को आदेश किया, योग माया जाओ और जाकर के बगीची सहित सुदामा को द्वारका में स्थापित करो। जैसी आज्ञा प्रभु। सोते खई, और आज जब नींद खुली है तो कहीं अरे भैया ये कौन सी पुरी है, कौन सा नगर है? कि ये द्वारकापुरी है महाराज, ये द्वारकापुरी है। अरे कन्हैया ये तो तेरी ही कोई लीला है, नहीं तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं द्वारका आ सकूं। जैसे ही पुरी में, द्वारकापुरी में प्रवेश किया है सुदामा जी ने, तो एक बूढ़ी माताजी चांदी के सिंहासन पर बैठी हुई है। एक दासी पीकदान लेकर के खड़ी हुई है, एक दासी पानदान लेकर के खड़ी है। दो दासी चरणों में खड़ी है, दो दासी चमट उड़ा रही हैं। सुदामा जी विचार करने लगे, यही मेरे मित्र कृष्ण की मां लगती हैं। प्रणाम करने लगी, प्रणाम करने लगे। सुदामा जी ने जैसे ही प्रणाम किया, वो बूढ़ी माता जी कहने लगी, दूर 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 महाराज, मुझे स्पर्श मत करना। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे मित्र कृष्ण की मां हो ना, द्वारका की महारानी हो ना? नहीं नहीं महाराज ऐसा मत बोलिए, मैं ना द्वारका की रानी हूं, ना महारानी हूं, ना सेठानी हूं, ना प्रोतानी हूं। तो फिर कौन हो? महाराज मैं तो द्वारका की महतरानी हूं, यहां बुहारी लगाने का कार्य किया करती हूं। सुदामा जी विचार करने लगे कि जब द्वारका की महतरानी का इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा ठाट, तो द्वारकाधीश के ठाट का, उनके वैभव का, उनके ऐश्वर्य की कौन प्रशंसा करता है, कौन वर्णन कर सकता है? मेरे मित्र कृष्ण का घर कहां है? अरे घर मत कहिए, वो जो गगनचुंबी अट्टालिका ऊंची दिख रही है वही द्वारकाधीश का महल है, निवास है, मंदिर है, सीधे चले जाओ। सुदामा जी आगे बढ़ने लगे हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, द्वारपालों ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? अरे भैया तुम्हारे जो बचपन के मित्र हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं जो तुम्हारे महाराज हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। अरे हमारे महाराज तुम्हारे मित्र के? हाँ बचपन के यार हैं भैया। तुम्हारे महाराज का नाम कृष्ण ही है ना? नहीं नहीं महाराज ऐसे मत बोलिए, उनका क्या नाम है हम बताते हैं। पाप खंडन धर्म मंडन राजाधि राज महाराज द्वारकाधीश कृष्ण। अरे भैया जिनको तुम इतना बड़ो नाम ले रहे हो वो हमारे प्रिय मित्र है, सखा है, यार है। अरे कृष्ण भी नहीं कहते, कभी कभी तो कनुआ कह के बोलते तुम्हारे महाराज से हम। और तुम्हारे महाराज और हम संग के साथी हैं, 3 रिश्ते हैं तुम्हारे महाराज से हमारे।
तीन रिश्ते हैं। एक तो मित्रता का, वो और हम बचपन के मित्र हैं, संग संग पढ़े हैं, गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। और दूसरा रिश्ता क्या है? दूसरा रिश्ता ये है कि मैं जीव हूं और वो ब्रह्म है। और तीसरा रिश्ता एक और है हमारा कि तुम्हारे महाराज और हम सगे साड़ू भाई हैं। कौन है? सगे साड़ू भाई। क्यों? क्योंकि भैया लक्ष्मी की एक बहन है, लक्ष्मी से बड़ी, जिसका नाम है अलक्ष्मी। लक्ष्मी के पति तो तुम्हारे महाराज हैं और अलक्ष्मी का पति मैं हूं। श्री सूक्त में नाम आता है, हिरण्यवर्णाम हंडीम सुवर्णरसजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानाम असपूर्वाम रतमद्याम अस्तिनाद प्रबोधनीम श्रियम देवी मुपोहे श्रीमा देवी जुगताम काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकारा माद्राम जलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो भवे श्रियम चंद्राम प्रभासाम यस्सा जलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टामुदाराम ताम पद्मिनीमीम शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर मैं नश्य ताम ताम प्रणोमी। अलक्ष्मी, ये श्री सूक्त में आया है नाम, यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है। सुदामा जी कह रहे हैं अलक्ष्मी का पति मैं हूं और लक्ष्मी के पति तुम्हारे महाराज हैं, तो हम रिश्ते में साड़ू साड़ू हुए। ये तीन संबंध है तुम्हारे महाराज से। हमारा संदेश वहां तक पहुंचा देना। अगर वो मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, हम लौट करके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन एक बार हमारा संदेशा वहां पहुंचा दो। द्वारपाल कहने लगे ठीक है पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या कहेंगे अंदर जाके, कौन आया है, क्या परिचय है तुम्हारा? तो सुदामा जी कहने लगे बस इतना सा कह देना, मेरा नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन से यारी है, रे प्रतिहारी श्री कृष्ण से कर दो खबर हमारी है। प्रतिहारी श्री कृष्ण कर दो खबर हमारी हो, कि मेरा नाम सुदामा विप्र और पुरानी मनमोहन सोयारी है, और रे प्रतिहारी श्री कृष्ण सो कर देव खबर हमारी है। अरे आपकी और उनकी मित्रता कैसे, कहां और कब हो गई? तो सुदामा जी कह रहे हैं हम पड़े एक चटसा भैया, हम है गए भिकारी है, चले नहीं बस काहू को, इन कर मन की कि हमें पड़े एक चट सारे, और भैया
भिखारी हैं और चले नहीं बस काहू को इन कर्मन की गति धारी है। चले नहीं बस काहू को कर्मन की गति धारी है। और भैया मैं कोई यहाँ बहुत ज्यादा सोनो चांदी भेंट करवे तू ना आयो। मैंने असरण शरण सुने मैंने अकारण करना वर्णाले सुने, बिना कारण ही दया करने वाले सुने हैं। मैंने असरण शरण सुने तब ही मैं शरण प्रभु की आयो हूं और भेंट करने को अपनी गरीबी भैया गांठ बांध के कि मैंने असरण शरण सुने और मैं शरण प्रभु की आयो और भेंट करने को अपनी गरीबी गांठ बांध के आयो। अपनी गरीबी गांठ बांध के आयो। अरे भैया एक बार जाकर के संदेशा पहुंचा दो, यदि नहीं मिलना चाहेंगे तो हम लौट जाएंगे। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया। असमय द्वारपाल आए तो आज सजनों द्वारपाल को देख करके भगवान कहने लगे, अरे द्वारपाल कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे आना हुआ? तो द्वारपाल कह रहे हैं, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु आने को आही बसोगे ही कमा उसी पति की गति दुख किया आए उपान की नहीं लावा नारी खैरा वाले गयो चक्की शोभा सुधा अभिरामा पूछत दीन दयालु को धाम बतावते आपनो नाम सुखमा पूछत दीन दयालु को धाम बतावते आपनो नाम सुखमा। कहने लगे हैं द्वारपाल कन्हैया से, हे कहा किसी से पगा न झगा तन में और प्रभु जाने को आही बसोगे ही गावा धोती फटी सी लटी दुपटी अरुमा है पावन की नहीं सावा कि द्वार खड़ा तुझे दुर्बल रहा चक सो वसुधा भिरामा द्वार खड़ा तुझे दुर्बल रहा चक सो वसुधा भिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावे आपनो नाम सुरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावे आपनो नाम सुरामा। जैसे ही सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, बचपन का यार आया है, भगवान सब कुछ परित्याग करके दौड़ पड़े हैं और जाकर
करके 7 जोड़ियों को पार किया और सुदामा जी को अंक से लगा करके लिवा करके लाए। और सब देखते रह गए कि आज भगवान क्या कर रहे हैं। आज भगवान ने परिचय दे दिया भक्त वत्सलता का, दीन बंधुता का। आज भगवान ने अकारण करना वर्णालय होने का परिचय दे दिया। अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और खुद चरणों में बैठ करके आज जैसे ही सुदामा जी की स्थिति को देखा रोने लगे हैं और कहने लगे हैं, हे सुदामा। तो सुदामा कहने लगे हैं कि आया सुदामा मिलने और मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे। आया सुदामा मिलने, आया सुदामा मिलने, ओ मोर तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे। पग में पड़े हैं छाले दुखे हैं पाम में, पग में पड़े हैं छाले दुखे हैं पग हमारे, और नैना बिलख रहे हैं दर्शन मिले हैं तेरे, और नैना बिलख रहे हैं दर्शन मिले हैं तेरे। आजा मेरे कन्हैया, आजा मेरे कन्हैया, सबसे सखा पुकारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे। उन संतों के सुख के सागर घट घट के हो निवासी, संतों के सुख के सागर घट घट के हो निवासी, और बचपन के मेरे साथी ओ द्वारका के वासी, बचपन के मेरे साथी ओ द्वारका के वासी, ओ बचपन के मेरे साथी ओ द्वारका के वासी, ओ बचपन के मेरे साथी ओ द्वारका के वासी। नैया भंवर में तेरी, नैया भंवर में तेरी, अब ओ लगा के नारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे। आया सुदामा मिलने, आया सुदामा मिलने, मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे। सब है समय की लीला, हे मेरे श्याम, हे कन्हैया, ओ सब है समय की लीला, आई गरीबी भैया, सब है समय की लीला, आई गरीबी भैया, और राजा बने होके घर एक दिन चलाई गैया, राजा बने होके घर एक दिन चलाई गैया, ओ राजा बने होके घर एक दिन चलाई गैया, राजा बने होके घर एक दिन चलाई गैया। मेरा है प्रेम सच्चा, मेरा है प्रेम सच्चा, ओ मेरा है प्रेम सच्चा, मेरा है प्रेम सच्चा, नैनों के मेरे तारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख मारे प्यारे
प्यारे सखा हमारे, तुम्हारे प्यारे सखा। भगवान से जैसे ही सुदामा जी मिले हैं, उच्च सिंहासन पर बिठाया, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, चरण प्रक्षालन किए और चरणोदक लिया और पूरी द्वारकापुरी में उस चरणोदक को छिड़कवा दिया कि जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। अरे वो घर घर नहीं रहते, जिनके घरों में संत ब्राह्मणों के चरण पड़ जाते हैं, वो घर तो भैया तीर्थ हो जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं। आज भगवान कह रहे हैं कि जिनके घर पावन भय पवित्र हो जाते हैं, आप जैसे संत ब्राह्मणों के चरण रज पड़ जाती है, तो आज मेरी द्वारकापुरी धन्य हो गई है। आपस में वार्ता होने लगी है। सुदामा भैया तुमने ब्याह की हो कि नहीं? अरे भैया मेरे तो ब्याह है गए। लेकिन कन्हैया तू बता तेरे ब्याह की हो कि नहीं? अरे मैंने कर ली है विवाह। अरे कन्हैया कर लियो कि कर लिए? एक वचन में बोल कि ना ना मैंने कर लिए। का 2-4 ब्याह कर लिए कि ना ना ज्यादा कर लिए, तो 100-200 कर लिए कि ना और भी ज्यादा कर लिए। हम बे इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो, कोई 1000-2000 ब्याह हो करें कहीं के। अब तो रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, मैं नग्नजिति, मैं सत्यभामा, मैं जामवती प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लाइन लग गई। अब तो सुदामा जी देख रहे हैं लाइन का अंत ही नहीं है। हाथ दुखने लग गए, दोनों हाथों से दे रहे थे, अब एक हाथ से देने लगे, अब एक हाथ भी दुखने लग गया। तो अब अखंड सौभाग्यवती भव नहीं, भव भव भव। अब तो लाइन लगी रही है, कंठ भी भेट गया। कन्हैया मेरी बस की नाई ने सबन ने आशीर्वाद देवे की, तू अपनी घरवारी आशीर्वाद देवा। ये पूरे जिला की या पूरे प्रांत की आ रही है, अंत ही ना आ रहे हो इनको। मेरी सामर्थ्य ना है लाला कन्हैया, ऐसो कर तेरो कान उरे में ला, यानी तेरो कान पास में ला। और ठाकुर जी के कान में सुदामा जी ने कही अखंड सौभाग्यवती भवा। अब तू इन सबन से कह दियो भैया मेरी बस की ना है। लेकिन यह बात बता, ये सब है कौन कि सब अपनी अपनी है, एक भी पराई ना है। इतनी बड़ी झूठ कि सही कह रहे हो। 16,108 है ये, और 16,108 तो भगवान कह रहे हैं भैया। लेकिन यहाँ जगतपति बेटे हैं। भगवान द्वारकाधीश कौन है? हम सबके पति हैं, जगत के पति हैं। कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया तुम्हारो ब्याह भयो कि नहीं? अरे भैया है गयो, घर में एक ब्राह्मणी है जाको नाम सुशीला है। अरे हमारी भाभी को नाम सुशीला है, तो नाम जैसो है काम भी वैसो ही होएगो। हमारे लिए कहा सौगात भेजी है। अब सुदामा जी मौन, क्योंकि अभी अभी 56 भोग खाए, 56 भोग आरोगे हैं, और इतना बड़ा वैभव, ऐसी महारानियों के दर्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा वैभव देख करके अब वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली निकालते हुए संकोच हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं सुदामा जी? इधर उधर की बात करें, लेकिन वो बात नहीं करने दें। हमारी भाभी ने कहा सौगात भेजी है। अरे कन्हैया कछु और बात कर, तेरी बचपन की आदत गई ना है। कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया तुम्हारी भी बचपन की आदत नहीं गई है। अरे गुरु माने चने दिए हमें, समीदा लेने गए तब कि जब भूख लगे तो ये चने पाले ना, और तुम पेड़ पे चढ़ करके अकेले चने खा गए हमारे हिस्से के भी। और जब दांत बजने लगे कटर 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 कटर, तो हमने पूछा कि सुदामा भैया ये काय की आवाज आ रही है? कन्हैया ठंड के मारे दांत बज रहे हैं और कछु विचार मत करे।
हमारे हिस्से के चने खा लिए और आज हमारी भाभी ने कुछ सौगात भेजी है तो बाखूबी पचावेगी, तुम्हारी इच्छा है रही है, यानी कि बचपन की आदत तो तुम्हारी भी नहीं गई है। भगवान ने इधर उधर की बात करके पोटली को छीन लिया, ले लिया और उसमें से गटान खोल करके जब देखा तो समझ गए कि इनके घर के चावल भी नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार के चावलों को देखा और सुशीला जी के जो अश्रु गिरे थे उनका भी भगवान ने दर्शन कर लिया, क्योंकि घटघट वासी हैं। एक मुट्ठी चावल की आरोगा 1 लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी चावल की आरोगा और प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का कंबल प्रेम के भाव से पाने लगे हैं, कंबल के दाने में दीन का दिन दरिद्र चलाने लगे हैं, कंदोले के धागे में दीन का दिन दरिद्र चलाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी एक एक लोट सुधामा के भाग्य में जाने लगे हैं, उदारता तीनों भवन पर आने लगे हैं, देखे उदारता तीनों भवन पर आने लगे हैं। एक मुट्ठी आरोगा 1 लोग दे दिए, दूसरी मुट्ठी आरोप करके दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी आरोपने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बहुत भाव है इसके। संतों ने क्या क्या भाव दिए कि देखो, एक भाव तो यही है कि जब तीनों लोग आप ब्राह्मण को दे दोगे तो हम कहां रहेंगी, हमें रहने को तो जगह छोड़ो कम से कम। एक तो भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि प्रभु आपका प्रसाद तो हम नित्य पाते हैं, लेकिन आपके भक्त का प्रसाद पाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्या वो सौभाग्य आप अकेले ही प्राप्त करना चाहते हो, आपके भक्त का प्रसाद हम भी पाएंगे, इसलिए भी पकड़ा हाथ। एक और भाव ये भी है, रुक्मणी जी ने इसलिए भी हाथ पकड़ा कि प्रभु ज्यादा कच्चे चावल पा जाओगे तो पेट में पीड़ा हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी कच्चे चावल पाने से। इसलिए अनेकों भाव है संतों ने दिए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। और एक भाव ये भी है कि रुक्मणी जी नेत्रों की भाषा से कह रही है, इन ब्राह्मणों को ज्यादा दान मत दो, ये वही ब्राह्मण है जो आपकी छाती में लात मारी थी। तो भगवान भी नेत्रों की भाषा में ही कह रहे हैं कि ये वही ब्राह्मण है। रुक्मणी याद करो कि जो दौड़े दौड़े पाती लेकर के आए थे, याद करो, अगर वो ब्राह्मण पत्र लेकर के दौड़ा दौड़ा मेरे पास नहीं आता तो क्या तुम द्वारका की महारानी बन पाती क्या? इन ब्राह्मणों की ही कृपा है जो आज तुम द्वारका की महारानी बनी बेटी हो, और इन ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है कि मैं त्रिलोकी का नाथ बना बेटा हूँ। ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सफलता प्राप्त होती है। विप्रय प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रय प्रसादात कमलावरोहम, विप्रय प्रसादात अजिता जितोहम, विप्रय प्रसादात मम नाम रामः। अरे ब्राह्मण कृपा करने से ही तो मैं त्रिलोकी का नाथ बना बेटा हूँ। ब्राह्मणों को देने से कभी कमी नहीं होती, ब्राह्मणों को जितना दिया जाए उससे आनंद की अनुभूति होती है और हमें विजयश्री यश कीर्ति प्राप्त होती है। और किसी को मत देखो, तुम अपने आप को देखो, ब्राह्मण पाती लेकर के नहीं आता तो क्या तुम द्वारका की महारानी बनती? ये ब्राह्मणों की ही कृपा है। देने दो। अब बहुत देर हो गई, आपस में नेत्रों की भाषा से रुक्मणी जी और द्वारकाधीश बात कर रहे हैं। इतने में सुदामा जी कहने लगे, भैया कन्हैया दर्शन की इच्छा ही लाला, अब हम चले। सुदामा जी जैसे ही चलने लगे हैं तो भगवान थोड़ी दूर गए और थोड़ी दूर जाकर के भगवान विदा करके और लौट करके वापस आ गए हैं। लौट करके वापस आ गए और भगवान ने अपना सिंहासन ग्रहण किया। मार्ग में बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। मार्ग में सुदामा जी को लोग मिले, वो कहने लगे कि अब तो सुदामा जी बहुत बड़े आदमी बन के आ रहे होंगे,
द्वारकाधीश से मिलकर के आ रहे हो कि भैया श्रीपति कमला कर गयो कंचन भरी सो नीर माते छत्र दरिद्र को भैया बूंद न पड़ी समीर। लक्ष्मीपति नारायण ने मेरो हाथ पकड़ लियो, लेकिन क्या करूं, मेरे माथे पे तो दरिद्रता को छत्र लगे भयो है, या लिए एक बूंद मेरे ऊपर ना गिरी। लेकिन मनी मन जरूर विचार कर रहे हैं, इतना बड़ो ठाट, इतना बड़ो वैभव, अरे दो चार मुट्ठी हीरा दे दे तो जहां मेरो जीवन यापन है जातो, लेकिन एक छलाम नहीं हो, और मैं आ भी नहीं रहे हो यहाँ के पास। लेकिन क्या करूं, सुशीला ने धक्के दे दे करके कहा कि जाओ जाओ द्वारका जाओ। तब आए और सुदामा जी मनी मन विचार कर रहे, दूसरे से बुराई नहीं करता प्रेमी, मनी मन चाहे कुछ भी सोचे अपने प्रेमी के बारे में, लेकिन दूसरे से कभी बुराई नहीं करता। मनी मन जरूर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं आवत नहीं हो जान बाम ने पटायो ठेल, ये जाहिर है जग में कि ये जन्म को कठोर है। आप लई लक्ष्मी, समुद्र मंथन हुआ ना कि आप लई लक्ष्मी और शंकर को विष प्यायो, और पूतना के प्राणन को पी गयो घोर है। जैसे दूध में चीनी डाल करके पी जाते हैं, ऐसे पूतना के प्राणों को दूध में मिला के पी गया। समुद्र मंथन हुआ तो खुद ने लक्ष्मी ने ली, शंकर जी को विष पिला दिया। जन्म जन्म से जानता हूं कि ये जन्म से ही कठोर है। आप लई लक्ष्मी और शंकर को विष प्यायो, पूतना के प्राणन को पी गयो घोर है। और बेचारे नारद को नारी दुख, नारद जी का विवाह हो रहा था लेकिन बंदर बना दिया, और उस जिस लड़की से विवाह हो रहा था उस लड़की से खुद ने विवाह कर लिया। ये कोई कम चालाक नहीं है कि बेचारे नारद को नारी दुख बलि को बनायो श्याम। और बलि के यहाँ बलि बाली दोनों के साथ छल किया। राजा बलि के यहाँ जरासा बन के गया और नापते टाइम 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया, और बाली को छुप करके बाण मार दिया। नारद को नारी दुख बलि को बनायो श्याम, रुक्मणी चुराई साज सेना भर जोर है। अरे और दूसरों की तो क्या बात कहूं, मेरे साथ कोई कम घटना की क्या इसने कि मुट्ठी भर चनान पे साप ताप दीनो मोए। एक मुट्ठी चना इसके हिस्से के मैंने खा ली है, तो मुझसे कह दिया जाओ सुदामा तुम जन्म दरिद्री हो जाओगे। एक मुट्ठी चने के बदले इतना बड़ा दंड देना उचित है क्या? मुट्ठी भर चनान पे साप ताप दीनो मोए, अरे ये देवो कहा दान खुद लुगाई ने कुछ और है। ये क्या दान देगा? जगह जगह से चुरा चुरा करके हरण कर करके ला करके और स्त्रियों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही सुदामा जी ने अपनी पुरी के अंदर प्रवेश किया तो आज सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हट्टी मेरी टूटी झुपड़िया अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख, जैसी द्वारकापुरी की शोभा वैसी ही आज सुदामापुरी की शोभा हो गई। सुशीला जी की हालत, हाँ गए थे जब ऐसी थी, और अब जब वैभव धन लक्ष्मी संपत्ति हो गई तो सुशीला जी की हालत अब ऐसी हो गई। समझ गए ना? हाँ, जब धन आता है ना
तो लक्ष्मी पीछे पीठ में लात मारती है तो पेट, हाँ, और शरीर कुछ अलग ही हो जाता है। और लक्ष्मी जब जाती है तो पेट में लात मारती है तो पीठ और पेट एक जैसा हो जाता है। तो जब सुदामा जी द्वारका गए थे, जब सुशीला जी ऐसी थी, और जब धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख आ गया तो सुशीला जी अब ऐसी हो गई, पहचान में नहीं आ रही है। और जैसे ही ऊपर झरोके में से देखा, अरे पंडित जी लगता है कहीं नहीं गए, इधर उधर भटक करके यहाँ आ गए, देखो ये भटक रहे हैं। सुशीला जी अगवानी करने के लिए गई तो अब तो सैकड़ों दासियां पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं, हाँ, चमड़ डुरा रही हैं दासियां। मार्ग में पुष्प बिछ गए, फूलों की वर्षा हो रही है। सुदामा जी सोचने लगे कोई देश की महारानी आ रही है। सुदामा जी बेचारे किनारे हो गए। सुदामा जी के लिए जिधर जाए उधर ही वो सुशीला जी जाने लगी। सुशीला जी तो पहचान में ही नहीं आ रही सुदामा जी को। सुशीला जी ने दासियों से कहा इनको रोकिए, सुदामा जी को रोक लिया। सुशीला जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, महाराज की जय हो, आरती उतारी। सुदामा जी के धड़कन बढ़ गई, ये क्या हो रहा है, मुझे पहचाना? आवाज से समझ में आई, शकल से नहीं पहचान में आई सुशीला जी। हाँ, जब धन आता है ना तो रूप भी बदल जाता है, शकल भी बदल जाती है, हेल्थ हाइट सब कुछ बदल जाता है, हाँ, कपड़े वपड़े सब बदल जाते हैं। आवाज से समझ में आई, अरे सुशीला, कि हाँ मैं आपकी दासी, चरणों की दासी सुशीला। अरे सुशीला, या का है गई ये लीला? ये द्वारकाधीश की लीला है, मेरी कोई लीला नहीं है। तुम भगवान का चरणों का आश्रय मांग रहे थे, भक्ति मांग रहे थे, तुम्हें भक्ति दे दी, और मैंने धन और ऐश्वर्य मांगा तो मुझे धन ऐश्वर्य दे दिया। सुशीला या में कहा लगे को तेरो, कहीं हरि कथा, कहीं हरि कीर्तन, कहीं संतन को डेरो, या में कहा लगे वो तेरो। अगर ठाकुर जी ने धन दिया तो कहीं कथा होना चाहिए, कहीं कीर्तन होना चाहिए, कहीं सत्संग होना चाहिए, या में कहा लगे वो तेरो। जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कमली बहाले ऐसा करम कर दिया, कमली बहाले ने, कमली बहाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। कमली बहाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। सुने ना मिले उनके हो गए, सुने ना मिले हम उनके हो गए, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। कमली बहाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। भगवान जब कृपा करें तो भैया किसकी आवश्यकता है। करी गोपाल की सब होई, जो अपनों पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला, अगर धन आया है, ठाकुर जी ने कृपा की, तो इस धन का सदुपयोग धर्म में ही करना। क्योंकि ये धन धर्म ही से आयो। धन आता है सजनों धर्म से, सुदामा जी कह रहे हैं। तो आगे सुदामा चरित्र की कथा कहकर के श्रवण करवाई। सुदामा चरित्र की कथा से क्या सीखा? यही सीखा कि भगवान जो सुदामा जी की पहले जो स्थिति थी वो किसी की नहीं हो, और पीछे जो स्थिति थी वो सबकी हो जाए, है ना। तो भैया पहले जैसी स्थिति होगी तभी तो पीछे वाली स्थिति होगी। माला माल बनना चाहते हो ना, तो अच्छा मन में ही कहो माला माल। पहले क्या आया? माल आया कि माला आई? तो सुदामा जी ने भी पहले माला बजी ना, माल बाद में आया। और आप चाहते क्या हो? माल पहले आ जाए, और माल जब आ जाएगा तो माला तो बज ही नहीं सकते फिर। जिन जिनके माल आ गया वो माला नहीं बज सकते,
हाँ, फिर ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं रहता है, फिर तो मोबाइल पे हाँ क्या भाव चल रहा है, अच्छा अभी बढ़ा नहीं, अभी तो नहीं बढ़ा, 17 तारीख तक बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे बेभाव हो जाते हैं, जिनके पास माल आ जाता है उनका भाव फिर अलग हो जाता है। तो भैया पहले माला होगी, ठाकुर जी के चरणों में हमारा भाव होगा, तो माल तो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। सुदामा चरित्र की